दिल्ली एनसीआर में इन दिनों सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बदतर स्थिति में है। अगर श्रेणी के आधार पर बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्थिति में बना हुआ है। जहां कल AQI 470 था तो वहीं आज 494 पहुंच चुका है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI के आंकड़े आ चुके हैं। अलीपुर में 500, आनंद विहार में 500, गोवाना में 500 के स्तर पर AQI बना हुआ है। और इतना ही नहीं, दिल्ली में ग्रेड 4 को लागू कर दिया है और इस कारण दिल्ली के स्कूलों को भी अब बंद कर दिया गया है, जहाँ फिजिकल माध्यम से नहीं बल्कि ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस चलाए जाएंगे। दरअसल दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को भी बंद करने का निर्देश दिया और इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी ऑनलाइन माध्यम से क्लास चलाने का फैसला लिया। आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने प्रदूषण रोकने में सरकार की लापरवाही पर तीखे सवाल पूछे, जिसके बाद कोर्ट ने राज्यों को सख्त आदेश जारी किए थे। मान लिया है। अगर उसमें डिले होता है तब क्यों डिले होगा? पूरा उत्तर भारत मेडिकल इमरजेंसी की चपेट में है और आप कह रहे हो डिले होगा। अगस्त में पहली चिट्ठी लिखी थी हमने 30 अगस्त को, उसके बाद 10 अक्टूबर को लिखी, उसके बाद 23 अक्टूबर को लिखी। इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आज फिर हमने चिट्ठी लिखी। आप इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में मतलब आपने मान लिया है कि केंद्र की भाजपा जनता पार्टी की सरकार एक बैठक भी नहीं बुलाने वाली, कुछ नहीं करने वाली। आपने मान लिया पहले से कुछ नहीं करने वाली भाजपा की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस तरह से देश के लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने का हक नहीं है। काम करना पड़ेगा उसे। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे जो जो काम हो सकता है हम कर रहे हैं। सितंबर से हम लगे हुए हैं, लेकिन आज जो इमरजेंसी सिचुएशन बनी है उसमें आज भी हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार इस तरह से मौन व्रत धारण नहीं कर सकती, इस तरह से लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। एक मीटिंग नहीं कर सकती है केंद्र की सरकार। इसका मतलब क्या है कि लोगों को प्रदूषण की मार को झेलने के लिए वो भगवान भरोसे छोड़ करके चुप सो गई। उसे करना पड़ेगा मीटिंग। आपने जो पत्र लिखा है पिछले दिनों भी, जो अगस्त में अक्टूबर में जो आपने पत्र लिखा था, उसके बाद आप लोगों की मीटिंग भी हुई थी, वर्चुअल जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें क्या इसे लेकर केंद्र ने अपनी सहमति दी कि ऐसा कर सकते हैं? हमने उस मीटिंग में भी कहा था और उस मीटिंग के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बोला था कि हम इस पे सकारात्मक विचार करेंगे। लेकिन आर्टिफिशियल रेन आज अब इमरजेंसी जरूरत दिल्ली की बन चुकी है। दिल्ली के ऊपर जो स्मॉग की चादर है, हम 2 लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। एक, जो सोर्सेज हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस किया जाए, उसके लिए तमाम तरह के ग्रेप 4 की कार्रवाइयों पे हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि इस पर इमरजेंसी मीटिंग केंद्र सरकार बुलाए। आज पूरे उत्तर भारत में इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है और जो स्मॉग की चादर है इसे तोड़ने के लिए क्लाउड सीडिंग को अलाउ किया जाए। जी। दूसरा सवाल सर, आज बीजेपी के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के खिलाफ। आज भी प्रदर्शन किया, वीरेंद्र सचदेवा ने मास्क बांट रहे हैं कि दिल्ली सरकार अपने स्तर पे कुछ प्रयास नहीं कर रही है लोगों की जिंदगी। निकम्मी भाजपा सरकार के नेता मास्क बांट करके क्या नौटंकी करके दिखाना चाहते हैं, जिसका केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एक मीटिंग बुलाने की स्थिति में नहीं है। वो मास्क बांट करके सड़कों पे नौटंकी कर रहे हैं। उनको शर्म नहीं आ रही है? पूरे उत्तर भारत के अंदर आज जो प्रदूषण की स्थिति बनी है उसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रदूषण पैदा कर दिया, हरियाणा में पैदा कर दिया, जो है राजस्थान में पैदा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरा निवेदन है, नौटंकी बंद करिए और अपनी सरकारों से बोलिए कि काम करें काम। एक और सवाल सर, ऑड इवन को लेकर क्या कोई चर्चा हो रही है? क्योंकि उससे भी प्रदूषण, जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। क्योंकि तो देखिए, अभी हमने कई सारे एक्सपर्ट से बात की है, उसको लेकर के 2 ओपिनियन है। उनका कहना है कि ऑलरेडी व्हीकल पे इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ग्रेप 4 में लागू हो चुका है कि ऐसे स्थिति में अभी कितना उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमने कहा है उसका एक आकलन किया जा रहा है और अगर वो उसका इम्पैक्ट दिखता है, जो जो जरूरी कदम होता है उस कदम की तरफ हम बढ़ेंगे। एक अंतिम सवाल सर, क्या मौसम विभाग के लोगों से आप लोग की बातचीत हुई? क्या नेचुरल बारिश की कोई संभावना है? क्लाउड सीडिंग की जरूरत ही ना पड़े? अभी जो मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है उसके अनुसार तो अभी अगले हफ्ते भर इस तरह की कोई संभावना नहीं दिख रही है
और हवा की गति है, लेकिन जो इतनी हवा में अगर ये चादर नहीं होती स्मॉग की तो इतनी हवा में ही ये डिस्पर्स हो जाता है। अभी पिछले दिनों ही हमने देखा, लेकिन ये जो चादर है वो एक स्पेशल रोल प्ले कर रही है और उसमें डबल रोल क्या है कि जो सोर्सेस तो हम रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उस चादर में जो मिक्स हो चुका है ऑलरेडी पोल्यूटेंट के जो कण है वो डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं। आज दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं। मेरे दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। कल रात भर मुझे लोगों के फ़ोन आते रहे। किसी को अपने बुजुर्ग माता पिता को सांस लेने की दिक्कत की वजह से अस्पताल एडमिट करवाना था। किसी को अपने छोटे छोटे बच्चों को रात के बीच में स्टेरॉइड्स वाले इन्हेलर दिलवाने के लिए 24 आवर केमिस्ट की लोकेशन चाहिए थी। बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ रही है, इन्हेलर की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान में जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो, आज देश भर में AQI वेरी पुअर, पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, रोज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोज एक डेटा निकालता है कि किस शहर का कितना पोल्यूशन का लेवल है। आप कल शाम 4 बजे तक इस डेटा को देखिए तो देश भर में, पूरे नॉर्थ इंडिया में सारे शहरों का डेटा वेरी पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस। बहादुरगढ़ एयर क्वालिटी सिवियर 445 वहाँ का AQI। बल्लभगढ़ वेरी पुअर 301, भिवाड़ी 345, भिवानी 415, बीकानेर राजस्थान 403, बुलंदशहर पुअर वेरी पुअर 310, एक के बाद एक। चूरू राजस्थान 375 वेरी पुअर, दारूहेड़ा वेरी पुअर, दुर्गापुर 316, गाजियाबाद 362, ग्रेटर नोएडा 362, हाजीपुर 367, हापुड़ 351, हिसार 365। आप इस कागज को पढ़ते चाहिए, चाहे झुंझुनू हो, चाहे जींद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो। आज देश भर के लोग सांस नहीं ले पा रहे।